थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इतना भी प्यार मत करो कि सिर्फ प्यार ही करते रहे, बाकी कुछ काम ही ना करें। और लड़की बोलती है आई लव यू, लड़का कहता है आई लव यू टू। लड़की कहती कितना प्यार करता है मुझसे वे? लड़का चुप। मैं क्या पूछ रही हूँ, कितना प्यार करता है मुझसे वे? बोलता पगली जितना तू करती है। अब साले मेरी तरह तू भी टाइम पास कर रहा है। एक लड़का एक्शन मारता है ना, एक्शन ऐसे, तो लड़की बोलती है आया बड़ा एक्टर। बोलता हाँ हूँ ना, मेरी फिल्म में काम करेगी? बोले अच्छा काम करना, करूंगी। सीन क्या है? कहता बस नीला नीला पानी है, उसमें तुझे धीरे धीरे उतरना है, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे। कहता फिल्म का नाम क्या है? कहता फिल्म का नाम है गई भैंस पानी है। ताली ना ताली खुल के बजाओ, कंजूस की तरह बैठे हो ताली एक कंजूस अपने 8-9 साल के बच्चे को पीट रहा था। तो पड़ोसी आया, बोले क्यों मासूम बच्चे को पीट रहे? बोले इसको साले को बोला था तू छत पे चढ़ना तो एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ना, तो दो छोड़ के चढ़ा। बोले ऐसे क्यों बोला? बोले मैंने इसको बोला था चप्पल कम घिसेगी। तो बोला ये साला मेरा भी बाप निकला, दो सीढ़ी। तो बोला अच्छी बात है ना, तेरे से अच्छा है जो तू बनाने था तो उसको वही बना। बोले पर साला पजामा एक ही था, वो फट गया। एक मैडम ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जब हम बच्चे होते हैं ना, मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ कि डैडी काम करके आते थे, हमें काम किया? हाँ क्या किया? तो फिर पुराना ही काम दिखा देते, उस पर कौन सा डेट डाल दिए पुराना होता, देखो आज ये किया ऐसे पढ़ने पड़ते, ये किया, ठीक है पढ़ाई कर। वो काम करके थक के आते थे, वो सो जाते थे, हम कहा पढ़ाई कर। और पढ़ते रहते तो मन में पता क्या आता था, इस दिन हम भी पापा बनेंगे ना, तो हम भी ऐसे ही सोएंगे। हम क्यों नहीं बड़े बनते यार, जल्दी बड़े बनने का। कॉलेज में आए, फिर बाद में जब बड़े बने, तो बड़े बनने के बाद जिंदगी ने ऐसी जम के धुलाई करी, तो वापिस कोई पूछता तुझे क्या बनना है, तो मैं कभी नहीं बोला मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है। मैं कहता मुझे बच्चा बनना है। अब तब पता चला कि पढ़ाई की वैल्यू क्या थी यार। हमारे हाथ में वो कॉपी पेन होता था, बड़ा अच्छा लगता था। मैडम ने एक बात बताई कि दोस्तों दुनिया की कोई चीज, कोई भी प्रोफेशन आपका बचपन नहीं लौटा सकता, आपका बचपन सिर्फ एक ही सिस्टम लौटा सकता है। डॉक्टर बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगाने पड़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए लाखों रुपया लगाने पड़ते हैं, एडवोकेट बनने के लिए लाखों रुपया लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक नेटवर्कर है सिर्फ 10,000 रुपया लगाने पड़ते हैं। अब बचपन की बातें करते हैं। मुझे एक बात बताओ, बचपन में ऐसे घसीट के कौन कौन चला? ऐसे चलते हैं, चार ऐसे करके कौन कौन चला? सब चले हैं ना। बस बचपन में अपना अंगूठा कौन चूसता था? सबने चूसा है ना। मम्मी थोड़ी सी इधर हो जाती थी, रोता कौन कौन था? सब रोते थे। मिट्टी में कौन कौन खेला? मिट्टी में कौन कौन खेला? क्या बात। बारिश के पानी में कौन नहाता था? क्या बात। जब स्कूल जाने लगे तो दीवार पे किसने लिखा? सबने लिखा। और छोटे थे तो पजामे में किसने किया? सबने किया। वो दोस्त आप मेरे जैसे ही हो, मैंने ये सब किया। दोस्तों इट मीन्स कि मेरा और आपका बचपन जो था वो सेम था। बट आंसर, अगला क्वेश्चन ये है कि जब बचपन सेम था तो जवानी सेम क्यों नहीं है? भाई तुमने मिट्टी खाई, हमने मिट्टी खाई। तुमने मम्मी से मार खाई, हमने मम्मी से मार खाई। हमने पजामे में सुसु किया, आपने भी किया। हम बारिश की बूंदों को देख के नंगे दौड़ते थे, आपने ऐसा किया। हम जब नाक बहता था ऐसे
तुमने किया, हमने अंगूठा चूसा, आपने भी चूसा है, आपने दीवार पे लिखा, हमने भी लिखा। जब बचपना सेम था दोस्त, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सबका बचपना सेम था, लेकिन जवानी सेम क्यों नहीं? एक अमीर और एक गरीब दोनों ही 9 महीने में पैदा होते हैं। बचपना दोनों का सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी बड़ी होती चली जाती है, जिंदगी में फर्क आने शुरू हो जाता है। उसका कारण पता क्या होता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है एजुकेशन, उसका सबसे बड़ा कारण होता है माहौल, उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे द्वारा लिए गए फैसले। ये 3 कारण सबसे बड़े कारण होते हैं। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपको वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो तो कामयाब लीडर की सीढ़ियां सुननी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी। जैसा आप बनना चाहते हो वैसा आपको बनना पड़ेगा। पढ़ाई जिंदगी में दोस्तों गहनों जैसी है, जेवर जैसी है, जितने पहनोगे उतने ही सुंदर दिखोगे। हेलो, अगर पढ़ाई इतनी जरूरी ना होती तो एकलव्य को क्या जरूरत थी मिट्टी का गुरु धारण करने की? पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जब आपका बैंक बैलेंस भी साथ में पास ना हो, अपने रिश्तेदार भी पास ना हो, अपने सगे दोस्त जो कहते हैं गुर्दा दे देंगे, खून दे देंगे, गोलियां चला देंगे, मर्डर कर देंगे, तू आवाज देना, जब वो भी साथ छोड़ जाएं तो उस टाइम सिर्फ ज्ञान ही है जो तुम्हें बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बताता है दोस्तों। और वी आर वेरी लकी कि हम वो ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं ड्यूसॉफ्ट के जरिए। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे साथ है, हमारे पास है। वी आर वेरी लकी कि हम लोगों को कहते हैं ना सबसे बड़ा दान विद्यादान, विद्यादान। दूसरा मैंने कहा माहौल। कहां मिलता है ऐसा माहौल कि जहां कोई, आज मेरी लाइट नहीं थी, आज मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मेरी कार का टायर पंचर हो गया, मैंने खाना नहीं खाया है, आज यहां पे ऐसी कोई बात हुई? कहा? कोई, हर बंदा अपनी अपनी टेंशन है। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया है, उसके पीछे पागल। मैं भी पागल हूं, क्या मेरे अंदर दिल नहीं धड़कता? मैं कहना साला मेरी सोच बिल्कुल अलग है, मैं कहना टनी वाला आदमी हूं, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मैं एक लड़की के पीछे मरूं, ऐसा उसमें क्या है? मैं ऐसा बन जाऊं, एक नहीं हजारों की ऑफर आए, ऐसा बन जाऊं। मैं महेंद्र जी को बुलाना चाहता हूं स्टेज पे। ये पर्सनल बात है, लेकिन इन्होंने पर्सनल अभी ओपनली कर दी तो हम इसको ओपन कर ही देते हैं। आओ महेंद्र जी। महेंद्र जी, कितने टाइम से उस लड़की के साथ अफेयर था आपका? 6 महीने के अंदर। 6 महीने 6 महीने 6 महीने से 6 महीने से। अभी देखो इनके पास पूरा हिसाब है। 6 महीने से मतलब जबरदस्त अफेयर चल रहा था, और मैंने देखा इनकी आंखों में आंसू थे जब इन्होंने बताया यार मेरा मतलब बड़ा बुरा लगता है। नहीं, बहुत बड़ा दिल तो करता है कि अगर 1-2 मर्डर माफ हो तो कर ही दूं, है ना? करते हैं ना सर। मैं बताऊं, फोन आया रात को अपने घूमने जाने का, मैं कहा ठीक है जाते हैं। उसको भी लेके गया, साली को भी लेके गया मंदिर में, माजा, ये केसर की लस्सियाँ सब खिलाई मैंने। फिर बोल दिए कि अपने को फिल्म देखने जाने का। मैं कहा चलो फिल्म देखते हैं, हिमालय में महंगा कितना है। उसके बाद खाना खिलाया रेस्टोरेंट में जाके। मैं अमीर वाली डिश ऑफ दिन सर, तब सोच तो बड़ी है, तब करने का दूसरे 2 दिन बाद बोलती है देखो। मतलब आपने उसको जगह जगह घुमाया और उसने आपको एक ही मिनट में घुमा दिया। वो ये बोले सर, मैंने ये बोला जाते वक्त छोड़ा इसलिए, उसने बोला मैं बोलूँ वैसा करने का और तुम्हारे माता पिता बोले वैसा नहीं करने का। मैंने बोला मेरे माँ बाप पहले, और मैं आज जो डिसऑफ कर रहा हूँ अपनी माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, उनकी वजह से डिसऑफ कर रहा हूँ। भले तू जाएगी तो दूसरी और लाऊंगा। क्या बात है। एक मिनट, दिल से बताना है आपको डिसऑफ की कसम। यस सर, दिल से बताना। एक बार तो दिल किया ना, जोर जोर से रोलू किया ना दिल। नहीं, इनके सामने नहीं, इनके
सामने, लेकिन अगर केले में आपको केला रूम हो, एसी लगाओ और दिल करे रोने का तो रो देना। अरे मैं तुम्हें यही तो बताने चाहता हूँ, एक 6 महीने की लड़की से 6 महीने पहले प्रेम हुआ और उसके लिए इतना रोना। घर में एसी है माँ बाप के पास? नहीं है ना। पता किया गर्मी में कैसे रहते होंगे? या अगर उसके लिए इतना रोना हो सकता है जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया है, जिस बाप ने धूप में रह के आपको इतना बड़ा किया ना, काश ये आंसू आप उनके लिए बहाओ, गारंटी मैं देता हूं जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। दोस्तों मैंने पहले बताया माहौल अगर एक अनपढ़ व्यक्ति को मोहब्बत हो जाए तो वो भी प्रेम पत्र लिखने लग जाता है, क्योंकि माहौल ऐसा हो जाता है। समझे ना? मैंने देखा अपनी लाइफ में, अगर एक पीएचडी किए हुए व्यक्ति की अगर सिलेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट में हो जाती है तो 3 साल 4 साल विद इन 5 ईयर के अंदर वो व्यक्ति के अंदर 8वीं जितनी योग्यता रह जाती है, क्योंकि माहौल ऐसा है। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति स्कूल में लग जाता है, पियन ही लग जाए, तो अगले 5 साल के अंदर उसमें 8वीं जितनी योग्यता आ जाती है, क्योंकि माहौल है। ठीक है ना? तो ये ड्यू सॉफ्ट का देखो, आपने देखा कितना रोमांटिक माहौल है। मतलब अपने बारे में बता रहे हैं, लोग कामयाब कैसे हो रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एक सिस्टम आज से क्या ना 18 साल पहले एक इंसान के दिमाग में एक विचार आया, उसने इस विचार की कदर करी और उस सिस्टम को एक हवा दे दी। आज वो उस सिस्टम ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। मैं भी ऐसा नहीं था, मैं भी एक आम आदमी की तरह ही रहता था, लेकिन इस माहौल ने आके मुझे बदल दिया। और मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे सिस्टम को कि जिसने मुझे ये माहौल दिया, आपके जैसे लोग दिए। डिसीजन आज मैं सोचता हूं, आज हर दिन मैं हर घंटे में एक बार तो ये बात 1 मिनट के लिए जरूर सोचता हूं कि थैंक्स गॉड, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अगर उस टाइम डिसीजन ना लिया होता, वाइफ के कहने पे, या तू तो ऐसे ही बोलती है, अगर फैसला ना लिया होता तो आज मेरा नुकसान 10,000 का नहीं होता, आज मेरा नुकसान 20 करोड़ का होता, मेरे लाइफस्टाइल का होता। दोस्तों मैं और मेरा बेटा पिछली रात हम इवनिंग वॉक के लिए निकले, तो हम क्या देख रहे थे, हम मजे ले रहे थे दोनों। तो क्या देखते कि बहुत सारे कुत्तों का एक झुंड है। जैसे कोई साइकिल वाला आया पीछे, बाइक वाला आया पीछे, गाड़ी वाला आया पीछे। बेटा मेरा कहता है डैडी मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि अगर ये साइकिल बाइक या अपना कार पकड़ भी लेंगे तो करेंगे क्या, इनको कहां चलानी आती है। मैंने कहा बेटा हैरानी इस बात की नहीं है कि ये साइकिल बाइक या कार को पकड़ भी लेंगे, चलाने नहीं आती तो करेंगे क्या, बट बेटा हैरानी इस बात की है कि कुत्तों के लिए भी कार और बाइक कितनी जरूरी है, जब इनके लिए जरूरी है साला इंसान के लिए कितनी जरूरी है। Excuse me. पीछे हो जा सोहणिए साडी रेल गड्डी आई, पीछे हो जा सोहणिए साडी रेल गड्डी आई, पीछे हो जा सोहणिए साडी रेल गड्डी आई, पीछे हो जा सोहणिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 5 मिनट और लूंगा, इजाजत है? सबसे पहले तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगा, पहले सुन लेना किसके लिए। आज की जो टोटल मैनेजमेंट जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ के लीडर मिस्टर महेश पकोदरा, और राजस्थान के ज़बरदस्त लीडर मिस्टर LL माली, महेंद्र जी के लिए, और नारायण पाटीदार जी के लिए, और सबसे दूर से जो हमारे बीच आज आए हुए हैं मिस्टर अजय रावत के लिए। दोस्तों आज से करीब 15.5 पौने 16 साल पहले हमने सिस्टम देखा था, हमने फैसला लिया। स्टार्टिंग में हमें भी लोगों ने बोला कि ये नहीं चलता, पैसे नहीं आते, दो नहीं बनते, काम नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बट मेरी बातों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, पर पकड़ोगे तो बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे। क्योंकि जिंदगी को मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जिंदगी को
मुश्किल काम ही जिंदगी को आसान बनाते हैं, आसान कामों से तो हमेशा जिंदगी मुश्किल में ही पड़ी है। और इसका भी मैं सबूत दे सकता हूं आपको। पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं यार। सल्यूट करता हूं मैं ऐसे लोगों को जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। बाहर की दुनिया में जब आप यहां से निकल के जाओगे तो आप बोलेंगे आया था यार एक बंदा 120 से 150 रुपया पास का हमने दिया, आज का दिन मैं गया था, ये किया वो किया वैसा किया वैसा। कंपनी तू मत करना, तेरे से नहीं चलेगा, दो नहीं बनेंगे, पैसे डूब जाएंगे, कहां नहीं चलता। अरे मेरे को दूर के मासा के लड़के ने भी किया था लेकिन वो चला नहीं, फेल हो गया, जमीन बेचनी पड़ी, ऐसा हो गया, पागल हो गया, वो उसके ऊपर वो भुआ आ गया है। उनके पास इतनी बड़ी स्टोरी मिलेगी। जिसका जहाज ऑलरेडी डूब चुका है, आप उसके पास अपना जहाज लेके जा रहे हो और ये बता रहे हो कि मेरा जहाज कैसे चलेगा। उसके पास चलाने का आइडिया नहीं है, वो यही बताएगा देख तू आगे जाएगा ना, टकराएगा और डूब जाएगा। मतलब वो सही है, वो लोग सही हैं। क्यों? जब कोई बंदा आपको ये कहे कि तू नहीं कर सकता, तो एक सोचने वाली बात है कि आपके मुंह पे बिना उठाए तमाचा ठोक रहा है। भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं नहीं कर सकता? मतलब तुझे मेरे अंदर क्या कमी नजर आ रही है? पर फिर भी वो अपना काम बड़े लिहाज से, ईमानदारी से करके चले जाते हैं। बट मैं ये कहता हूं कि वो लोग आपको नेगेटिव करने का काम बिना पैसे के पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी के फैसले उनके हाथ क्यों छोड़ते हो? आप अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में लेके अपनी सफलता के रास्ते पर चल के अपनी मंजिल तक खुद क्यों नहीं पहुंचा? खुद पहुंचना पड़ेगा। मैं तो एक बात जानता हूं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो फैसला अपने आप का होना चाहिए, किसी के बाप का नहीं, अपने आप का। मैंने एक बात बोली थी कि मैं उसका सबूत दूंगा कि मुश्किल काम ही जिंदगी को आसान करते हैं, आसान काम करके तो जिंदगी हमेशा मुश्किल में आई है। मैं एक स्टोरी के जरिए बताता हूं। एक बार क्या होता है, एक बंदा होता है जो बाजार में जाता है, कुछ दाने देके वो चिड़िया के पंख खरीद के लाता है लिखने के लिए। पहले लिखते थे ना चिड़िया के पंख से, और या शटल बनाने के लिए वो काम में लाता है। तो एक दिन वो निकल रहा था, उसके हाथ में दाने देखे, उसके थैले में दाने देखे, तो एक चिड़िया पेड़ पे बैठी थी। कहती भाई कहाँ जा रहा है? कहता मैं अपना व्यापार करने जा रहा हूँ। कहते व्यापार क्या तेरा? कहते ऐसे ऐसा काम है मेरा। कहती है तू पंख लेने जा, तुझे पंख से मतलब, मुझे दाने से मतलब। तू एक काम कर, मैं तुझे पंख देती हूँ, मुझे दाने दे दे। मुझे रोज बच्चों को छोड़ के धूप में जाना पड़ता है, इधर भागो उधर भागो, बड़ी टेंशन है यार, बड़ी गर्मी लगती है। उसने सोचा ये तो आसान काम है, और उसको क्या चाहिए? तो उसने बोला ठीक है, एक पंख के बदले एक मुट्ठी दाने मिलेंगे। उसने बोला ठीक है, एक मुट्ठी दाने से मेरा काम हो जाएगा, तू रोज सुबह आके मुट्ठी दाने देके एक पंख लेके चला जाएगा। ऐसे करते करते दोस्तों 1 महीना लगा। अब क्या हुआ, चिड़िया के शरीर के ऊपर से सारे पंख उतर गए। अब चिड़िया वही रास्ते पे बैठी है, अब उससे उड़ा नहीं जा रहा और उस व्यापारी का इंतजार कर रही है। व्यापारी आज आया लेकिन पास में से गुजर गया। चिड़िया बोलती ओ भाई मेरे दाने कहाँ हैं? बोले मेरे पंख कहाँ हैं? 9 पंख 9 दाने। तब चिड़िया को याद आई कि मैं जितना आसानी से पेट भरने की सोच रही थी, आज उतनी ही मुश्किल में आ गई हूं। जिन पंखों को मैं बेकार समझती थी, अगर आज वो मेरे पास पंख होते तो मैं शायद जिंदगी को और जी के चली जाती। उस आसान काम ने चिड़िया की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। अगर आपको लगता है कि जॉब करना बड़ा आसान है, तो आज से 94 यानी कि 24 साल पहले मैंने जॉब को छोड़ दिया। अगर जॉब से ही गुजारा होता, जॉब से ही नजारा होता, तो अजय रावत जो आज देश की सेवा में लगे थे क्यों जॉब छोड़ के आते? अपना एक लक्ष्य तय करिए। जब तक इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता, वो समझ लीजिए 90% लोग पता क्या करते हैं? धनुष उठाते हैं, तीर उठाते हैं, ठोक, जैसे ही ठोका जहां लगा, पेन उठाया, गोल कर दिया, फिर हमारा निशाना लग गया। ऐसे लोगों की जिंदगी गोल ही होती है, वो अंडे जैसे होते हैं, फूटते ही रहते हैं, रोज फूटते रहते हैं। ये सही है या दूसरा वो जो पहले सारा टारगेट सेट करता है और फिर पीछे हट के तीर उठा के ठोकता है? दोनों में से कामयाब कौन होता है? जो पहले टारगेट सेट करता है कि जिधर ठोका लग गया उधर ही गोला बना दिया। ऐसे लोग जिंदगी में जगह जगह गोले बनाते रहते हैं, उधर किया उधर किया उधर किया उधर किया, लेकिन कामयाब कहीं नहीं हुआ है।
लेकिन कामयाब कहीं नहीं हुआ। दोस्तों कामयाब होने के लिए अपना एक मकसद तय करिए। दूसरा, आपको अगर कोई लोग इसमें बैठे कोई जॉब भी करते हैं तो मैं आपको एक बढ़िया अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा बताता हूं। आज तक मैंने किसी भी इंसान को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हुए करोड़पति बनते नहीं देखा। ये एक ऐसा समय है कि जब आप 9 से 5 बजे तक काम करते हो, अगर जॉब कर रहे हो, तो ये एक ऐसा समय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुजारे की ही बात हो रही है। लेकिन हां, मैं ऐसे लोगों को जरूर जानता हूं जिन्होंने शाम के 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेहनत किया, वो लोग करोड़पति जरूर बने थे। अगर आज की डेट में आपके पास जॉब है, आप 9 से 5 जॉब जा रहे हैं, 6 बजे घर आ रहे हैं, 6:30 बजे तक आप फ्रेश होकर चाय पी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। 9 से 5 वाला समय करोड़पति नहीं बनाता, आप गुजारा करते रहो। लेकिन अगर आप 7 से 11 बजे वाले का जो टाइम है, उसमें आपको वही समय करोड़पति बनाएगा। उस टाइम ड्यूज आउट कर लो, इससे बेटर और क्या हो सकता है। दोस्तों, आज से 15.5 साल पहले फैसला लिया था। जब मैंने शुरुआत करी थी, बड़े मुश्किल हालातों में शुरुआत करी थी। मैं मार्केट में जाता था, लोग कहते थे ये नहीं चलता, ऐसे नहीं आते, दो नहीं बनते। मतलब यही बात होगी कि मैं तबला लेके तो गया, लेकिन लोगों ने मुझे बजा डाला। लेकिन जो लोग मुझे कहते थे ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, वो आज भी वहीं के वहीं है। आज मुझे मिलते हैं, कहते संजय जी वहां तो दिन पर दिन जवान हो रहा है, कौन सी बूटी पी रहा है? मैं क्या ड्यू सॉफ्ट की, बोले ये कौन सी इंडिया का नाम है? मैं क्या आज से 15.5 साल पहले तेरे पास भी आया था मैं, पर मैं क्या उस टाइम तूने सुनी नहीं। फर्क क्या था, जब मैं तेरे पास लेके आया था ड्यू सॉफ्ट को, तूने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? मेरे ख्याल बड़े थे, तेरे बाल बड़े थे। आज फर्क ये है, मेरे पास गाड़ी बड़ी है, तेरी दाढ़ी बड़ी है। दोस्तों, 10,000 रुपये से क्या आप अपने पास रख लोगे? जब मैं अपनी अपलाइन के पास लेके गया था, मैंने कहा सर 10,000 रुपया तो मैं लेके आया हूं, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। कहते क्या? मैं कंपनी ना चली तो? कहते चल गई तो? मैं काम ना चलो तो? कहते चल गया तो? मैं कहा लोग ना जुड़े? कहते जुड़ गए तो? मैं कहा पैसे ना आते? कहते करोड़ों रुपये आ गए तो? मैं कहा फिर तो सर बल्ले बल्ले हो जाएगी। कहता मुझे, पर मैं लास्ट में पता क्या बोला? मैं कहा सर मैं तो आपको जानता नहीं, मैं आपको पैसे दे दूं, आप पैसे लेके भाग गए तो? कहते ना भागा तो? ये तो बड़ा आसान काम ही है, बड़ा इजी है, हर सवाल का जवाब ऐसे तोते जैसा मिल रहा है। मैंने कहा सर फिर भी मन नहीं मान रहा। कहते मेरे को एक बात बता, ये पैसा अगर तू बैंक में रखता है तो क्या बैंक करोड़पति हो जाएगी? मैं कहा नहीं। कहते तू रखता तो करोड़पति हो जाएगा? मैं कहा नहीं। कहता मुझे देगा तो करोड़पति हो जाएगा? नहीं। बोले तू इन जब सब जगह मुझे देगा तो भी करोड़पति नहीं होगा, बैंक में रखेगा तो भी करोड़पति नहीं होगा, अपने पास रखेगा तो भी करोड़पति नहीं होगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ये पैसा तू ड्यू सॉफ्ट को दे दे, तू हमेशा करोड़पति होगा 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 होगा। ये मेरी गारंटी। दोस्तों, पैदल शुरुआत की थी 11 नंबर गाड़ी से, और आज गाड़ियों की तो बात ही ना करें तो अच्छी बात है। क्योंकि जो लोग जितना जिंदगी में कमा के बैलेंस नहीं बना के जाते, उतना गाड़ी की एक हफ्ते 1 महीने की किस्त जाती है अपनी। दोस्तों, जिंदगी को जीने आए हम। जिंदगी को जीना और काटना बड़ा फर्क है। जिंदगी को जियो, ये सिस्टम हमें और कुछ नहीं, जीना सिखाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे महेंद्र सर ने कहा कि उनका मैंने ब्लैक वाला कोट देखा, मैं आज वही बोल रहा हूं जो इन्होंने जवाब बोला है, मैं उसके बदले में आपको जवाब देता जाऊं कि मैंने सर आपको ब्लैक वाला कोट उससे 6 साल पहले देखा था। 10,000 का सूट लिया था आज से 12 साल पहले मैंने, 12 साल पहले दिल्ली में, और आज भी रखा हुआ है। 101 से ज्यादा सूट है मेरे पास, और कोई भी सूट की ब्लेजर की कीमत 7, 8, 10 हज़ार से कम नहीं है। इतने ब्लेजर हैं। लोगों की मैंने लाइफ में देखा है, बड़ी मुश्किल से एक सिलवाते हैं, नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, उसको चार्ज करते हैं, शादी करके चले जाते हैं। अगर सिलवा भी लिया तो बाद में एक बार जो छाती में पहना बाद में वो किल्ली पे टंगा रहता है। 25 साल वो सूट इंतजार करता है कि अब इनके खानदान में कोई बेटा पैदा हो, उसकी शादी हो, तो मुझे यू कैन सी हियर आप देखिए, एवरी वीक कुछ ना कुछ नया होता है, एवरी वीक कुछ ना कुछ नया। इसको जिंदगी कहते हैं, जीना कहते हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? यस। यस बोलने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक फूल दे दिया और आप कहते हो बस मोहब्बत शुरू हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। अगर फूल दे देने से मोहब्बत शुरू होती या मोहब्बत हो जाती तो दोस्तों माली पूरे शहर का महबूब होता, रोज फूल बांटता है।
आई लव यू कह देने से प्यार का सिलसिला शुरू नहीं होता। असली सिलसिला तो तब शुरू होता है जब गर्लफ्रेंड घर पे जाके शिकायत करती है और फिर आगे आगे आप पीछे पीछे लड़की के भाई और बाप डंडा लेके होते हैं, तो पता चलता है आशिक में दाम कितना। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, भगवान में कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई एक बंदा आएगा मेरे पास, कोई एक बंदा, कोई भी एक बंदा नहीं, मैं बंदे की बात करिए, बंदी की बात नहीं करिए। चलो अतुल जी ये वाकई बड़ा विश्वास करते हैं, वैसे मेरे भी बहुत विश्वास करता हूँ, पर ये कुछ ज्यादा ही करते हैं। अगर सेमिनार होगा तो और उस दिन कोई त्योहार होगा मतलब भगवान वाला, तो ये उस दिन उसमें जाएंगे, सेमिनार में नहीं आएंगे, मतलब इतना विश्वास। बीच में हमारा एक सेमिनार था साल भर पहले, तो उस टाइम वो कृष्ण का कोई था जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये आप अंसार में गए नहीं, आप बाकी टीम गई, ये बोले नहीं सर मैं और कृष्ण भगवान आए थे ना, उनका जन्म है। मैं कहा तू क्या कपड़े पहना रहा था उधर? हाँ, ये कृष्ण भगवान पहली बार है, तो हर साल आते हैं, मतलब जब तू पैदा नहीं हुआ तो क्या भगवान का जन्मदिन कोई नहीं मनाता। लेकिन चलो अच्छी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए, जहाँ श्रद्धा वहाँ सूरी। चलो श्रद्धा सूरी से नाम याद आ गया। मान लो कि आपने कोई मन्नत मांगी, पर वो शगन भाई ऐसा मत मांगना। वो शगन भाई गया मंदिर में, हे प्रभु सरकारी नौकरी જોઈએ છે, एक हमारी बीबी જોઈએ છે મને, ने एक छोकरो જોઈએ ने खूब बैंक बैलेंस ने 4 व्हीलर આપજો। तो भगवान पीछे से बोला कि शगन भाई हूँ લઈને आया તમે, કે તમે काम करो, फलनी इच्छा ना रखो प्रभु। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि शगन भाई की तरह नहीं बना। साईं मंदिर गए हो कभी? साईं मंदिर गए हो? कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर समथिंग। साईं देव, साईं शिरडी साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा मैं वहाँ पे नहीं लगाना, या तो 700 या 800। वहाँ पे नहीं गया। मान लो अपने एक मन्नत मांगी कि हे प्रभु मेरी शादी हो जाए, अच्छी सुंदर सी बीवी गोरी सी मिल जाए, जैसे संजय दीवान को मिली ऐसा। और आप प्रभु शादी हो जाएगी ना, मैं कुछ भी बोलो, नवरात्रे के पहले दिन यानी कि पहले नवरात्रे को मैं आपके पास मिलूं, ये मेरा वादा प्रभु, वादा। और आपकी शादी हो गई, गोरी बीवी मिल गई, अब ट्रेनें बंद है, अब कैसे जाओगे? मन्नत तो मांगी है, पूरी करने जाओगे ना? हाँ। कैसे जाओगे? बाय बस। बाई बस गई 50 किलोमीटर, उसका टायर फट गया, तो ड्राइवर ने बोला अभी आज तो बंदोबस्त होगा नहीं भाई, और आपको तो पहुंचना है क्योंकि टाइम कल नवरात्रा है। अब क्या करोगे? या तो टैक्सी वहाँ से पर अब टैक्सी वालों की हड़ताल है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? वही क्या भाई, क्या करोगे? मंदिर पहुंचना है, कोई आम आदमी नहीं है, उन्हें तो बाबा जी तो चला देंगे कुछ ना कुछ। तो फ्लाइट चलो फ्लाइट भी नहीं मिल रही, फ्लाइट भी अगले दिन जिस टाइम आपको पहुंचना उसके बाद की है, फिर क्या करोगे? कैसे भी करके अपनी पर्सनल गाड़ी से वहाँ पे जा सकते हैं। कैसे भी जाएंगे? इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि सर मैं घर वापस आ जाऊंगा, एक बार नहीं बोला। यहां से 800 किलोमीटर दूरी का सफर है, एक मन्नत मांगी है, शादी तो हो ही गई है, ना जाए तो क्या भगवान बीबी को रख लेगा? लेकिन फिर भी इन्होंने अपना वादा निभाने के लिए कहते मैं बस में जाऊंगा, टायर फट गया तो कोई मैं टैक्सी में जाऊंगा, किस्मत खराब टैक्सी वालों ने हड़ताल की, मैं ऑटो में जाऊंगा, मैं लिफ्ट मांगूंगा, मैं पैदल दौड़ूंगा, मैं प्लेन में जाऊंगा, मैं अपनी टैक्सी लेके जाऊंगा, मतलब कैसे भी कर कितना भी खर्चा हो जाए करने के लिए तैयार है, कुछ भी हो जाए, वापिस नहीं आना है, जाना है। मैं कहता हूं अगर एक मन्नत पूरी हुई उसके लिए आप इतने डेडिकेट हो, इतने पक्का इरादा करके बैठे हो, सिर्फ 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इतना इरादा बना के बैठे हो। दोस्तों मैं आपसे सवाल करता हूं, जिंदगी कई हजार किलोमीटर लंबी है, क्या आपका कोई लक्ष्य बनाया आपने अभी तक? बनाया कि नहीं बनाया? जिन्होंने बनाया है तो ये वापिस नहीं आना है, वापिस नहीं आना है, चलना है, चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे गाड़ी लेके चलना पड़े, चाहे लिफ्ट लेके चलना पड़े, लेकिन एक बार जब निकल गए घर से तो जाना ही जाना है। कहते हैं ना जब तक लगे ना ठोकर नर नर नहीं बनता,
और जब तक ना निकलो घर से घर घर नहीं बनता। ये छोटी छोटी बातें लेकिन समझने वाली बातें। अगर एक मन्नत को पूरा करने के लिए आप इतना सीरियस हो कि किसी भी हालात में मैं लिफ्ट मांगूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कैसे भी जाऊंगा, इतने सीरियस हो तो दोस्त यही ड्यू सॉफ्ट को समझिए कि मैंने ड्यू सॉफ्ट के लिए एक मन्नत मांगी, मुझे एक भगवान को ऐसा मौका दे दे, सिस्टम मिल गया। अब लोग कहें ये नहीं चलता, काम नहीं चलता, पैसे नहीं आते, दो नहीं बनते, कुछ भी बोले, बट मैं जिस तरह मंदिर में जाने के लिए किसी भी सिचुएशन में तैयार हूं, उसी तरह इस सिस्टम में काम करने के लिए मैं किसी भी सिचुएशन में हर टाइम तैयार हूं। ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए, तब काम चलता है। भूख होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए। जब तक वजह ना होगी, अगर इन्होंने मन्नत ना मांगी तो बोले छोड़ यार आज वापस चलते हैं, क्योंकि मन्नत नहीं मांगी है, लेकिन वजह है, वजह होनी चाहिए। दोस्तों आपका टैलेंट आपको उतना आगे लेके नहीं जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मोस्ट वेलकम, नो टेंशन, यहां डिग्री नहीं देखी जाती। कुछ लोग कहते हैं सर मैं इतना सुंदर नहीं हूं, नो टेंशन, हम भी ऐसे ही थे टेढ़े मेढ़े, ये ड्यू सॉफ्ट ने सुंदर कर बना दिया आपको। कोई कहते सर हमको बोलने नहीं आता, कोई बात नहीं, बोलने वाले तो चाहिए नहीं, तोतले भी चलेंगे, हम उनको भी बोलना सिखा देते हैं। कोई कहते सर मेरा इतना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, तू टेंशन ना ले, तेरा लाइफस्टाइल ऐसा बना देंगे दुनिया कॉपी करेगी, तो वो मत सोच। बट तू ये देख कि तुझे पहुंचना कहां है। क्योंकि एक जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, बॉक्सर, मशहूर बॉक्सर, नामचीन बॉक्सर, उनका एक बड़ा अच्छा वाक्य है, कहता मैं जब भी गिरा हूं मेरी स्किल ने मुझे ऊपर नहीं उठाया, मैं जब भी गिरा हूं मैं खून से लथपथ हुआ हूं, मैंने चोटें खाई है, मैं जख्मी था, लेकिन मेरी स्किल में इतना दम नहीं था कि वो मुझे उठा पाती, मुझे उठाया तो मेरी बिल ने उठाया है। दोस्तों आपकी चाहत ही आपको ऊपर लेके जाती है। अगर आपकी चाहत चांद तक पहुंचने की है तो भगवान भी आपको कभी नहीं रोक सकता, वो भी आपकी मदद ही करेगा, रास्ते बनते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, यहां तक पहुंचने के लिए लोगों ने मुझे भी बहुत बार बहुत कुछ कहा। हमारी कहानी तो वो ताले और चाबी और हथौड़े जैसी। हथौड़े ने जब चाबी को कहा कि यार तू इतनी सी है, साला तेरे में ऐसा कौन सा टैलेंट है, तू ऐसा क्या बोलती है उसके कान में जाके कि ताला रास्ता छोड़ देता है। मैं इतने जोर जोर से प्रहार करता हूं, खुद भी टेढ़ा हो जाता हूं, उसको भी टेढ़ा कर देता हूं, लेकिन साहब खुलता ही नहीं, वो रास्ता ही नहीं देता। तो चाबी ने धीरे से बोला इधर, बोलती है कि किसी के दिल में जगह बनाने के लिए दिल में उतरना पड़ता है, बाहर से कुछ नहीं होता। मुझे ताला रास्ता इसलिए देता है क्योंकि मैं ताले के दिल में घुस जाती और फिर वो रास्ता देता, खुल जाता है, मेरी मान लेता है। तू दिल में घुसता नहीं है, तू प्रहार करता है। दोस्तों ये सिस्टम है, घुस जाओ आज से दिल में। मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया की कितनी भी कंपनियां आ जाएं, पिछले 18 साल से ड्यू सॉफ्ट चल रही है। ड्यू सॉफ्ट का तोड़ ना तो पहले किसी के पास था, ना 1800 साल बाद तक किसी के पास होगा, क्योंकि हम दुनिया के ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैसा नहीं कि एजुकेशन लेते थे सर खुजली हो गई, सर अब क्या करें, सर बहुत खुजली, सर इधर भी खुजली, इधर भी खुजली। वो एक बंदा था, कहता पंडित जी हाथ देखना खुजली हो रही है। पंडित कहता लाओ 50 रुपया, 50 रुपया दिए। कहता बेटा पैसे आएंगे पैसे। फिर पंडित इस हाथ में खुजली हो रही है, क्या बात है बेटा, दूसरी बार से भी पैसे आएंगे। फिर कहता पंडित जी इस पैर में खुजली हो रही है, हाय हाय बेटा विदेश जाओगे विदेश। फिर बोला पंडित दूसरे पैर में खुजली हो रही है बेटा, पूरी दुनिया घूमोगे पूरी दुनिया। फिर थोड़ी देर हुई, बोला पंडित पीठ में खुजली हो रही है। पंडित कहता ये पकड़ तेरे 50 रुपए, साला हॉस्पिटल जाते हैं, खुजली की बीमारी है, ना पैसे आने वाले। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। दोस्तों एक स्टोरी के जरिए वाइंड अप करूंगा। मजा आया आपको? पैसा वसूल है? पर देखना ऊपर ब्रेकअप ही ना हो जाए बाहर जाते जाते। ठीक है, आज से ब्रेकअप नहीं करना हमने। ब्रेकअप करना नहीं है तो उस पुराने काम का जो हमें कामयाब नहीं होने दे रहा, उसका ब्रेकअप करना है। उस बॉस का जो टारगेट ये कर, देखो बॉस और एक उस कर्मचारी, इन दोनों में तरक्की क्यों नहीं होती भी है तो बॉस की होती है, वो भी कर्मचारी की इतनी तरक्की क्यों नहीं होती? क्योंकि जहां पे मतभेद होते हैं, जहां मन मुटाव होते हैं, वह तरक्कियां नहीं होती। यहां पे
जो जुड़े हुए हैं उनको भी वही बताया जा रहा है, जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं उनको भी वही बताया जा रहा है, जो कुछ सीनियर है उनको भी वही बताया जा रहा है, जो जूनियर है उनको भी वही बताया जा रहा है। आपने भी 10,000 दिया, मैंने भी 10,000 दिया। ऐसा नहीं कि संजय मान में चलो पुराना बंदा है, एक काम करते हैं उससे थोड़ा कम ले लेते हैं, नहीं, सबने सेम प्रोसीजर था हमारा, सबका सेम प्रोसीजर, ठीक है, सबके साथ सेम हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई इससे कम ले लेते हैं, उससे ज़्यादा ले लेते हैं, उतना ये कर देते हैं, उतना ये कर देते हैं, सबके पास सेम राइट है। आप एक चीज़ नोट करिए, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम एक टिकट खरीदते हैं, आज घर पे जाना और रेलवे की टिकट का बुकिंग फॉर्म लेना, उसमें एक एक चीज क्लियर होती है। कुछ दूरी की यात्रा करनी है उसके लिए इतनी डिटेल देनी पड़ती है और एक एक चीज क्लियर है। ये कामयाबी की यात्रा है दोस्तों, इसकी भी एक डिटेल हमको आज तय करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। सबको सेम बताया जा रहा है, सबको सेम, यहाँ पे किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, एक जैसा सबके साथ ट्रीट किया जा रहा है। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, कुछ लड़के होते हैं जो एक प्लान करते हैं, छुट्टियां पड़ी होती हैं स्कूल में, प्लान करते हैं चलो हम डेजर्ट में घूम के आते हैं। वो क्या करते हैं कि पानी की अपने साथ एक एक बोतल कैरी कर लेते हैं, टिफिन कैरी कर लेते हैं, एक आध सूट ड्रेस ले लेते हैं अपने साथ और वो घूमने निकलते हैं। होता क्या, अचानक घूमते घूमते एक दिन घूमे, वो शाम का समय आया तो एक लड़का उन सब लड़कों से अलग हो गया। अब वो रेगिस्तान में जिधर देखता है उसको रेत ही नजर आती है, उसका पीने का पानी खत्म हो गया, उसके टिफिन में रोटियां खत्म हो गई, रात बड़ी मुश्किल से काटी, पानी खत्म, खाना खत्म, और जो दोस्त साथ में थे वो भी नहीं पास। रात कैसे भी करके रेत में काटी, सुबह हुई, फिर रास्ते की खोज में निकला कि कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा, कुछ खाने को मिल जाएगा, कहीं नहीं मिल रहा, तूफान चल रहा है, आंखों में रेत पड़ रही है। ऐसे चलते चलते दूर से ना उसको कुछ नजर आया हैंडपंप जैसा, वो वहां पे जाता है, बड़ी सोच में पड़ता है, एक बड़ा पुराना सा हैंडपंप है। कहता है यार प्यास लगी है, चलो भगवान ने हैंडपंप तो दिया। वो क्या करता है, उसको स्ट्रोक करता है, 15-20 स्ट्रोक करता है, 25, 30, 40, 50 स्ट्रोक करता है। प्यास उसको इतनी लगी होती है कि पानी नहीं निकलता, वो बड़ा बेचारा अंदर से कमजोर हो जाता है। इधर उधर देखता है तो वहां क्या होता है कि एक आधा गिलास पानी का होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, प्लेट रखी हुई है, उस प्लेट में ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपको इस हैंडपंप से पानी निकालना है तो ये आधा गिलास पानी आप इसमें डाल दीजिए। उसके मन में ख्याल आता है यार पानी तो मिल गया, क्यों ना इसी को पी लूं। फिर एक मन में विचार आया, बात को पकड़ना क्या आप सोच रहे हो, अपने ही मन में विचार आया कि अगर मैंने ये पानी पी लिया तो इससे तो प्यास बुझने वाली है नहीं, क्योंकि जितनी मुझे प्यास लगी है पानी बहुत कम है। दूसरा मन में ख्याल आया कि अगर मैंने पानी हैंडपंप में डाल दिया और पानी ना निकला तो। फिर मन में ख्याल आता है कि यार भगवान ने अगर मुझे ये मौका दिया है, ये गिलास आधा पानी का दिया है, तो इसको पीने की बजाय इसको इसमें डालना ही बेहतर है। देखा जाएगा, जो मालिक करे, रामा कृष्णा हरि हरि, जो वो करे सो खरी खरी। उसने उसमें डाला, 20, 25, 30, 40, 50 स्ट्रोक किए, करता गया, आखिर में बेहोश होकर जैसे ना उसके और जो रॉड की डंडा था उस पर गिरा, जैसे ही गिरा पानी निकलने लगा, पानी निकला, क्या बात है। वो फटा नहाया, पूरा मुंह हाथ धोया, नहाया एकदम, जो बोतल उसने कैरी किया था वो भरा, अपने टिफिन खाली किया था उसमें भी भर लिया, क्योंकि पानी का उसको प्रॉब्लम पता चल गया था, पानी की कमी से क्या होता है। सब भरने के बाद पूरा नहा, जब वो जाने लगा तो जो गिलास था उसके नीचे भी एक ढक्कन था, उसमें लिखा हुआ था आने वाले के लिए पानी भर के जाए। दोस्त ये आधा गिलास पानी क्या है, ये आधा गिलास पानी क्या है और ये हैंड पंप क्या है। ये हैंड पंप है ड्यूसॉफ्ट का, ये आधा गिलास पानी है 10,000 रुपया। मुझे एक बात बताओ, जैसे उस बंदे के, उस बच्चे के मन में ख्याल आया था कि अगर मैं इसी को पी लेता हूं काम चला लूंगा, 10,000 रुपये से आपकी जिंदगी बदल सकती है क्या? बचा के रखोगे बदल जाएगी। उसके मन में ख्याल आकर अगर ये गिलास मैंने पानी का डाल दिया, पानी ना निकला तो शायद आपके मन में भी विचार आएगा कि 10,000 ड्यूसॉफ्ट में डाल दिया, पैसे ना आए तो। लेकिन फिर भी
उसने क्या किया, उसका अंतिम फैसला क्या था, रिजल्ट किसमें मिले, उसने फैसला लिया और हैंडपंप के अंदर वो पानी डाला और उसके स्ट्रोक किए और वो अपनी प्यास बुझा पाया, प्यास बुझाने में कामयाब हुआ, जो उसको चाहिए था वो मिल गया। दोस्तों वो आधा गिलास पानी 10,000 रुपए का अमाउंट है, ड्यूसॉफ्ट के हैंडपंप में डालो और 14 प्लांट ठोको, 14 प्लांट ठोको, 14 प्लांट ठोको, 14 प्लांट ठोको और उसको ठोक ठोक के प्लान कर करके आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जिस तरह वो बच्चा अपनी प्यास बुझा पाया था, उसी तरह आप अपनी जिंदगी में जो सपना पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों मैं लास्ट में इतने कहना चाहूंगा कि एक बार उस इंसान का जरूर शुक्रिया आज अदा करके जाना जिसने आपको यहां पर बुला के 6 लाख महीना 20,000 रोज का कमाने का मौका दिया है। अक्सर क्या होता है, हमारे रिश्तेदार हमारे परिवार में लल्लू है वाली काम, अरे तू क्या करेगा यार, तू बुद्धि नहीं है तेरे में, गोबर गैस, तू गोबर बुद्धि गैल बुद्धि, सांड साला पैदा हो गया। बाप भी बोलता है मेरे घर में तू ही आना था, मैंने कौन से कर्म के बुरे कर्म किए थे। लेकिन आज की डेट में बता दूं, वो शख्स जो आपको यहां तक लेके आया इस हॉल के अंदर, कम से कम वो तो ऐसा नहीं सोचता जैसे आपके सगे सोचते हैं। उसने तो इतना सोचा है कि ये बंदा, इसमें दम है, ये 6 लाख महीने का जरूर कमाएगा। दोस्तों करना या नहीं करना एक अलग बात है। आप अब ड्यूसॉफ्ट नहीं करोगे तो भी हम 6 लाख कमा रहे हैं, इससे ज्यादा मिलता भी नहीं है। और अगर करोगे तो भी हम 6 लाख कमाएंगे, नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं आएंगे, हमको तो आई नहीं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करोगे तो हमारी ड्यूटी और बढ़ जाएगी आपके घर में, हमारे साथ साथ आपको भी 6 लाख आएंगे। फायदा किसमें है, करने में या नहीं करने में। आज रात को घर पे जाना, पक्खा बंद कर लेना, बिस्तरे पे सोना, फिर चालू करना पंखा, लाइट बंद करना और अपने आप को छू के देखना। अगर आपकी ये नस धड़कती हुई नजर आए, मेरी कोई बात नजर आए, मेरी कोई बात नजर आए, आपको ये आज का दृश्य नजर आए, आपके दिमाग में 2 ऐसे लोगों के ख्याल आए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ईमानदार हों, जो सच्चे हों, जो सच बोलते हो, जो जिंदगी में आगे तरक्की करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के नाम आए। 2 बड़े बड़े गोले बनते हुए नजर आए, 6 लाख की कोई अहमियत नजर आए, छत पे घूमता हुआ पंखा नजर आए, तो दोस्तों याद रखना, फिर देरी मत करना, कल की सुबह होने से पहले आपको ये ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करना होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, उस इंसान को ड्यूसॉफ्ट में कोई जगह नहीं है जिसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है। अपनी मर्जी से आना चाहता है तो ठीक है, वरना वो उसको कमाई रहा है तो जरूरत नहीं है। जिस इंसान के नाम के पीछे बच्चन लगा हो, जिसके नाम के पीछे मोदी लगा हो, जिसके नाम के पीछे अंबानी लगा हो, उस इंसान को जरूरत नहीं है। वरना दोस्तों मैं आपको बता दूं, हॉल छोड़ने से पहले आपको फैसला करना होगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी आने वाली नस्लों के लिए करना होगा कि आपको 6 लाख की जरूरत है, आपको ड्यूसॉफ्ट की जरूरत है, आपको करना होगा। मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर पूरे जोश और जुनून के साथ आज का भी ये